दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन यात्रा पर गए थे। दोनों ने सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर साझा बयान जारी करके भारत को चौंका दिया था। दोस्तों इन दोनों ने सीपेक को मजबूत करने के लिए ताकि पीओके में चीन के और भी प्रोजेक्ट स्टेब्लिश हो सके, उस पर काम करने के लिए दोनों राजी हुए। यानी कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। लेकिन इन सब के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। अब इंडियन आर्मी वो आर्मी नहीं है जो 1962 में हुआ करती थी। और अब अगर बात से नहीं समझेगा पाकिस्तान तो भारत छीनने के लिए भी आगे बढ़ेगा पीओके, क्योंकि पीओके भारत का ही हिस्सा है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लेकिन इन सब के बीच जो सीपेक प्रोजेक्ट है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों चीन और पाकिस्तान को यह रोड जोड़ता है और यह रोड पीओके के पास से होता हुआ जाता है। दोस्तों यही रोड बार बार बाधा इसलिए बनता है क्योंकि इस रोड से चीन को फायदा मिलता है और चीन हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ताकि भारत पीओके को वापस ना ले सके। लेकिन अब भारत ने घर में घुसकर मारना सीख लिया है और अब वही करेगा भारत। जैसे पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। आपको बता दें कि दोनों को यानी कि चीन और पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है यह इसलिए भी हुई कि पीओके में जो चीनी लोग काम करते हैं उन लोगों पर वहां के जो लोकल आतंकवादी हैं उनके द्वारा हमला हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ने इससे बचने के लिए बातचीत की और इस तरह का हमला ना हो इसके लिए विचार विमर्श किया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही यह बयान जारी हुआ तो भारत ने भी कमर कस ली और अब डायरेक्ट सीपेक को ही बंद भारत करने की कोशिश करेगा और फिर पीओके को वापस लाएगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि सीपेक कब बनाया था चीन ने और कैसे बनाया था। दोस्तों चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपेक चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि यह पीओके से होकर गुजरता है। मुख्य तौर पर यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के कास्कर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा और इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। सीपेक को बनाने में चीन ने भारी निवेश किया है और सीपेक की कुल लागत करीब 46 अरब डॉलर है। सीपेक के साथ पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया जा रहा है। 13 नवंबर 2016 को सीपेक के एक हिस्से को खोल दिया गया। इसके अलावा कुछ पावर प्रोजेक्ट को भी 2017 के अंत में खोला गया था। सीपेक के तहत मजबूत हाईवे और रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही ग्वादर और कराची के लिए अलग से हाईवे बनाया जाएगा। इसके अलावा लाहौर और कराची के बीच 1100 किलोमीटर लंबा मोटरवे बनाया जाएगा और रावलपिंडी और चीन सीमा तक बने हाईवे को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। दोस्तों 2015 में ही इस कॉरिडोर के ऐलान के साथ ही इस परियोजना को देशों ने अपने रिश्तों का गेम चेंजर बताया था। हालांकि इस परियोजना की बुनियाद 2008 में रखी गई थी। ऐसे में कई जानकार इस परियोजना को चीन द्वारा पाकिस्तान में अपने हित साधने की एक कोशिश के तौर पर देखते हैं। तो पाकिस्तान में कई जानकारों को लगता है कि इससे केवल पंजाब को फायदा पहुंचेगा। लेकिन सच तो यह है कि आज भी इस परियोजना का काफी हिस्सा बन गया है और काफी पर अभी भी बातचीत चल रही है। कभी आर्थिक तंगी इसके आड़े आई तो कभी पाकिस्तान की जरूरत है। एक बड़ा रोड़ा चीन के खिलाफ बलूचिस्तान का होना बताया जाता क्योंकि इस परियोजना का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है और क्योंकि वहां रहने वाले लोग इसका विरोध करते हैं इसलिए वे अक्सर चीनी मजदूरों पर हमला भी करते हैं, जिस वजह से अब यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा स्लो भी हो गया है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद से चीन इस प्रोजेक्ट को काफी धीरे धीरे करने में जुट गया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों अलग अलग देशों के बीच सीमा विवाद तो आम सी बात हो गई है, लेकिन अब एक देश का दूसरे देश के साथ मिलना ऐसे विवाद पर अब एक बड़ा रोल प्ले करने लगा है और यह भी आम बात हो गई है। दोस्तों इसी बीच जब भारत पीओके मिशन पर है तो पाकिस्तान को सपोर्ट चीन कर रहा है। तो अब कश्मीर में भी इजरायली पीएम ने अपने सैनिकों को भेजा है
और अपने प्रतिनिधि को भेजकर भारत को इनडायरेक्ट सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर बोले तो अब कश्मीर में इजराइल घुसा है और उसके घुसने के बाद पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। आपको बता दें कि 1999 की कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने असला भेजकर भारत की मदद की थी। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल भारत का सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो बता दें कि भारत MTCR का एक परमानेंट मेंबर है और उसके सिग्नेचर यानी कि उसके हस्ताक्षर के बिना किसी और देश को या तो मेंबरशिप या फिर MTCR में वीटो नहीं मिल सकती। और MTCR कितना इंपॉर्टेंट है यह तो आप जानते ही है। बिना MTCR के कोई भी किसी भी देश का सैनिक इतना ताकतवर नहीं हो सकता और इजराइल के पास MTCR की सदस्यता नहीं है और इसलिए वह भारत को लगातार सपोर्ट करता है। और MTCR तो खैर पॉइंट है ही, लेकिन भारत के साथ अब इजराइल भी उस तरह की दोस्ती निभाना चाहता है जिस तरह से रूस भारत की दोस्ती है। तो आखिर इजराइल कश्मीर में किस तरह से घुसा और आखिर क्या कुछ कर रहा है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इजराइल जम्मू और कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहता है जिसके जरिए इजराइल जम्मू कश्मीर के लोगों को कृषि क्षेत्र से जुड़े नए तरीके सिखाना चाहता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें सदमा लग गया है कि इजराइल उनकी चौखट तक पहुंचने वाला है और पाकिस्तान को डर है कि कृषि के नाम पर इजराइल जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारने जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आड़ में इजराइल इस इलाके में भारत की मदद करने के लिए अपना खुफिया तंत्र भी मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इजराइल ने इस इलाके में अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कर लिया तो उनका बचा खुचा आतंकी नेटवर्क भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब इसी डर के कारण पाकिस्तान के द्वारा पाले गए एक आतंकी संगठन ने इजराइल को धमकी दी है। इस आतंकवादी संगठन ने कहा कि अगर इजराइल जम्मू कश्मीर में आया तो उसके अधिकारियों पर हमला किया जाएगा और इजराइल को वहां काम करने नहीं दिया जाएगा। कश्मीर फाइट्स नाम के इस आतंकी संगठन ने स्थानीय लोगों को धमकी दी है। जी हां, इस आतंकी संगठन ने कश्मीर के लोगों को कहा कि वे इजरायलियों को अपनी जमीन को ना दे, नहीं तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने तो केवल जम्मू कश्मीर में आने की इच्छा जताई है और वह भी कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इस ख्याल से भी पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दोस्तों, इजराइल ने खराब मौसम में खेती करने की महारत हासिल की है। उसके पास अच्छी उपज और फूड प्रोसेसिंग की काफी अच्छी तकनीक है और इजराइल अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल कश्मीर में भी करना चाहता है। इसलिए इजराइल ने कृषि की उन्नति के लिए जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने की ख्वाहिश जाहिर की। इनमें से एक जम्मू में लगना है जबकि एक कश्मीर में, और इसके जरिए किसानों को खेती की नई तकनीक और फूड प्रोसेसिंग की नई तकनीक सिखाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकियों की यही असलियत है। कहने को तो वह कश्मीरियों की भलाई के लिए अपना खून बहा रहे हैं, लेकिन असल में उनका एजेंडा कश्मीर को सदियों पीछे बनाए रखना है। जिस तरह से इजराइल भारत को सपोर्ट कर रहा है उससे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। ठीक उसी तरह से चीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पीओके में चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि चीन की इकोनॉमी को भी बढ़ा के रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का साथ इजराइल दे रहा है, तो उधर पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा है। लेकिन भारत का यह मिशन है कि 26 जनवरी के आसपास वह पीओके में कुछ जरूर बड़ा करेगा। और आखिर चुप कब तक रहे पीएम मोदी, क्योंकि वह अपनी रैली में जो ऐलान करते रहते हैं कि भारत के लिए पीओके वापस लाएंगे, उसे उन्हें पूरा करना है। और इसके लिए मोदी सरकार और हमारी इंडियन आर्मी अब पूरी एक्टिव हो चुकी है। तो ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।